नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 400 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अब आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एमओ का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर का नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। आर्मी एएफएमएस एसएससी एमओ वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेडिकल ऑफिसर यानी एसएससी एमओ भर्ती 2022 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने मेडिकल ऑफिसर के 400 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि और इच्छुक उम्मीदवार 20 अगस्त 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी एसएससी मेडिकल ऑफिसर फॉर्म 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इंडियन आर्मी एसएससी मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 378 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 पोस्ट है। इस तरह से अगर टोटल अगर बात करें तो आपसे 420 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए आपके। आवेदक के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 में शामिल चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। आवेदक के पास किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या फिर एमसीआई या फिर एनएमसी में स्थायी पंजीकरण होना जरूरी है। राज्य चिकित्सा परिषद, एमसीआई, एनबीई, एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास डिग्री है या फिर आपने जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 में शामिल चिकित्सा योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें, अगर आपने एमबीबीएस या फिर पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने पीजी डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म है वो 20 अगस्त से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इंडियन आर्मी एमओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 18 सितंबर 2022 तक जमा करवा सकते हो। अपना फॉर्म भर के आप सितंबर 18 तक जमा करवा देवे। अगर आप उसके बाद फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बात करें आपका इंटरव्यू कब आयोजित किया जाएगा तो आपका इंटरव्यू वो सितंबर अक्टूबर में आयोजित किए जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसके बारे में आपको सूचना वो अलग से दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपए का आवेदन शुल्क वो रखे गए हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम आपको 200 रुपए आपका आवेदन शुल्क इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बात करें आवेदन शुल्क के बारे में तो आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस है वो जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी एसएससी मेडिकल ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आर्मी एसएससी मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले एप्लीकेशन की छंटाई होगी, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। यानी सब इसमें आपका न ही कोई एग्जाम होगा, न ही कोई पेपर रहेगा, सीधा आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पे आपको क्या वैकेंसी है वो, यानी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात कर लें कि अगर आप आर्मी एसएससी एमओ का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। तो आपको इसमें अपने जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है सभी को पता होता है, जैसे कि इमेज हो गई, सिग्नेचर हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, या फिर आपने एमबीबीएस की डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, फिर पीजी डिग्री करके उसकी सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। ये सारी चीजें लगाने के बाद आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो आपका जो ईमेल आईडी है खुद का वो लगाना है इसमें, और एक आपका जो फोन नंबर है वो आपको इसमें यूज करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति फॉर्म भरता है वो अपने इसमें ईमेल आईडी वगैरह और फोन नंबर वगैरह डाल देता है, जिसके कारण क्या होगा, जब भी आपको इंडियन आर्मी की तरफ से मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आपको आपका जो इंटरव्यू का केंद्र है यानी सेंटर वो कहाँ रहेगा, सारी चीजें आपको बाय मेल या फिर बाय एसएमएस के द्वारा आपको भेजी जाएगी। जिसके लिए आपका, अगर आपने फोन नंबर इसमें नहीं डाला है, किसी और का है, तो वो सारी चीजें उसके पास ले जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आप उससे वंचित रह जाओगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, ये चीजें आपको अपने ही यूज करनी है, ताकि जब भी इन फ्यूचर आपको कोई इसके बारे में जानकारी दी जाए तो आपकी ईमेल पर या फिर आपके फोन नंबर भी आपको मैसेज आ जाए। और फोन नंबर और ईमेल वही देना आपको जो आप अपने मल्टीमीडिया फोन में रखते हो, क्योंकि आज के जमाने में मल्टीमीडिया फोन सभी रखते हैं, और आप सारी चीजें वहां पे चेक कर लेते हो। अगर उसमें मेल भी आती है या फिर कोई एसएमएस आता है तो आप उसमें चेक करते रहते हो। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें लगानी है, चाहे वो किसी चीज का फॉर्म भरो, जरूर नहीं कि आप इंडियन आर्मी का ही भरो, आगे अगर आप बैंक एसएससी जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसके लिए भी आपको ये बातें, वो कॉमन बातें थोड़ी ध्यान रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। यानी इंडियन आर्मी एसएससी मेडिकल ऑफिसर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाले है। इसमें आर्मी मेडिकल ऑफिसर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी हो 85,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अप्रोक्सीमेट आपको, या लगभग 85,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने मेडिकल ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। अगर आपने एमबीबीएस की डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करो वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन रहेगा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।